अपने हाँ, चंचल मन को हाँ। एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान आंटी म्यूट कर लेना, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन छोड़कर उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उससे संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। पुष्पा आंटी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपना मोबाइल। है पुष्पा आंटी, ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों का पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ज्ञान आनंद रूपी वस्तु है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के परलक्षी ज्ञान की पर्याय होती है वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि,
कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी ऐसा दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों का शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय रूप नहीं होती है, ऐसी जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है वही मैं हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो आत्म वस्तु है वह तीनों का शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म, मोराग्निस भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। बोल नंबर 796 नंबर का है, बहुत छोटा बोल है,
पर समझने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ता हूँ। स्वयं अपने को ठगता है और मानता है कि हम लाभ में हैं। इसी प्रकार जगत अनादि से लुट रहा है। क्या भाई साहब, ये बात चल रही है परिणामों की, समझ में आया? कहते हैं स्वयं अपने को ठगता है और मानता है कि हम लाभ में हैं। इसी प्रकार जगत अनादि से लुट रहा है। आप लोग कौन हो भाई साहब? जीव नाम का हैं, शरीर हो के आत्मा हो? ये शरीर जो बाहर दिखता है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें जानने देखने की शक्ति से रहित है और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हो। अगर आप इस प्रकार से अगर समझोगे तो आपको सब अरियंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तब तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि अनादि काल से, कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। यह आत्मा ठगाया जा रहा है। किनके द्वारा ठगाया जा रहा है? स्वयं के। तो कहते स्वयं के द्वारा ठगाया जा रहा है। गजब हो गया। ठगाए जाने वाला भी है भाई साहब, मैं ठग रहा हूँ। किसके द्वारा ठगाया जा रहा है? तो कहते स्वयं के द्वारा ठगाया जा रहा है। और कब से ठगाया जा रहा है? तो कहते कि अनंत काल से ठगाया जा रहा है। समझ में आया भाई साहब? और जितने भी अज्ञानी जीव हैं सब वास्तव में अपनी अज्ञानता से ठगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि भाई साहब आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप जानने देखने वाले पदार्थ हो। ये शरीर जो है ये मुर्दा है। ये शरीर कौन है? मुर्दा है, पुद्गल द्रव्य है। समझ में आई? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर में जो अज्ञान जनित मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं ये भी भाई साहब तात्कालिक हैं। ये कोई आत्मा के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि यह स्वयं अपने को ठगता है। किसको ठगता है? अपने आत्मा की जानकारी नहीं है। यही सबसे बड़ी ठगाई है। तो कहते स्वयं अपने को ठगता है और मानता है कि हम लाभ में। क्या मानता है भाई साहब? कि हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही, बहुत सुंदर चल रही है। काय में चल रही है? संसार में चल रही है कि मोक्ष मार्ग में चल रही है? क्या मानता है वो? थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली और मानता है कि भाई साहब मेरा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होने वाला है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे समस्त अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर ठगाए जा रहे हैं। समझ रहे आप? तो कहते हैं स्वयं अपने को ठगता है और मानता है कि हम लाभ में। थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली भाई साहब, थोड़ा अपने कैसा में भक्ष खाना बंद कर दिया और भक्ष खाने लग गए तो आप समझ रहे कि भाई साहब हमको बहुत लाभ हो रहा है। बिल्कुल नहीं। आत्मा को जाने बिना किसी भी आत्मा को लाभ नहीं हो सकता। लाभ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, वही वास्तव में लाभ वाली है। अरियंत परमात्मा ने तो ये बताया अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये आत्मा का ठगाई का धंधा चल रहा है। आपको स्वीकार हो तो अच्छी बात है, ज्ञानियों को तो स्वीकार है कि हमारे आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उसमें मेरा अहित है। क्या भाई साहब? सही है। जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वह भाई साहब हमारे लिए अहितकारी है। उसमें आत्मा की भाई साहब सुगंध भी नहीं है
उससे हमारा आत्मा निरंतर भाव मरण और भाव कर्मों का बंद करता चला आ रहा है। समझ में आए भाई साहब? यही तो ठगाई चल रही है ना। कोई किसी को ठग सकता नहीं है। ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। देखिएगा, समय के अनुसार मैं आपको एक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है। आप उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। देखिएगा, आपके पास में अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो तो उसका जो है पेज नंबर 29 निकाल लीजिएगा। तो आपको सब समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए अगर आपके पास में है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से। वो मैं पढ़ता हूँ। दूसरा अधिकार है पंडित टोडरमल जी साहब ने जो अरिहंत भगवान की वाणी में आया है, वह उन्होंने कैसे इस ग्रंथ के अंदर लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, देखें आप। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, किसकी बात की है? सत्ता रूप कर्मों की अवस्था है। अपना आत्मा है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। बाहर में ये शरीर दिखता है संयोग में, ऐसे ही संयोग में आत्मा के साथ में ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो हमने विलय कर्म में शुद्धात्मा के आयुगोल में दिखाए हैं आपको। समझ में आया? देखिएगा, अभी आप अपने वर्तमान की स्थिति को देखिएगा। ये शरीर है आपके संयोग में 9 कर्म वाला है, और आपके संयोग में अंदर में जो है भाई साहब 8 कर्मों का संयोग है, और आपके परिणामों में निरंतर मूल आदेश के परिणाम चल रहे हैं, और आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। अब आपको अपनी चीज पहचान सकते हो, आप आराम से पहचान सकते हो। अरे आप नहीं पहचानोगे तो क्या त्रियंच गति के जीवों से उम्मीद की जाएगी? है भाई साहब? तो कहते हैं, ये बताते हैं इसमें सत्ता रूप कर्मों की अवस्था है, और ये कर्मों का संबंध किसी ने कराया भी नहीं है। गजब की बात ये है, ये शरीर का संयोग भी किसी ने कराया नहीं है आपको। जैसे अनादि काल से गन्ना है, गन्ने के अंदर मिठास भी है, और ऊपर का मोटा मोटा छिलका भी है, और थोड़ा सा देखोगे तो अंदर ही अंदर भाई साहब उसमें आपको गंदगी भी दिखाई देगी। जब ये आप गन्ने का रस पीते हो ना, तो मोटा मोटा छिलका तो अलग हो ही जाता है ना, है? और अंदर ही अंदर देखोगे आप जो ग्रीन कलर का जो रस दिख रहा है वो गंदगी है, और शक्कर जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। ये किसने किसको मिलाया है? किसी ने किसी को है। ये छिलके का संयोग है, और ये गंदगी का संयोग इस शक्कर में किसने किसको मिलाया भाई साहब? किसी ने किसी को नहीं मिलाया है, सब भिन्न भिन्न है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे अपनी आत्मा की कहानी सुनो। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत हो, कैसे हो? सिद्ध परमात्मा जैसे हो। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आप सबके पास में है, पर मुझे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। 24 घंटा मनुष्य पर्याय मिली, और भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों में लगती हमने यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ में गमा दी। कहाँ जाओगे भाई साहब? कहाँ से आए हो? हैं? निगोद से आए हो भाई साहब, कुछ समय के लिए आए हो, और उसमें अगर आपने अपना अच्छा काम नहीं किया तो पुनः आपको भाई साहब निगोद में ही जाना पड़ेगा। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो आज नित्य निगोद में रह रहे हैं, निकले ही नहीं। समझिए, ऐसे भी है कि कभी निकले भी नहीं है। आप वहां से निकल आए हो, ये सबसे बढ़िया काम आपने सबसे पहला ये काम किया कि आप नित्य निगोद से निकल आए हो। आपको अपनी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? लेकिन अभी आपको करना क्या है वह समझने की बात है। देखो यहाँ समझाते हैं भाई ज्ञानी अपन को। देखें तो कहते हैं सत्ता रूप कर्मों की अवस्था है। समझ गए?
हमारे आत्मा के साथ में भाई साहब 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, समझ गए। और वे हमारे आत्मा के साथ में पड़े हुए, कुछ उनके उदय आ रहे हैं, समझ में आए, और कुछ सत्ता में पड़े हुए हैं। हर समय देखिए, आप यहाँ समझाते हैं आपको, देखिए आपको इतना आनंद आएगा कि हम वर्तमान में कर क्या रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप समझना चाहते हो तो। और नहीं समझाने वाले को तो अनिल परमात्मा भी नहीं समझा सकते हैं। मारीची का जीव समूह शरण से चला गया, समझ में आती है कि नहीं भाई साहब, क्योंकि उसे समझने की बुद्धि नहीं थी उस समय। जब समझा तो भाई साहब कलिया में जाके समझा। कहते हैं जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, क्या भाई साहब, जो परमाणु है ये लोक आकाश में भाई साहब है, कार्बन परगणाएं भरी पड़ी हुई है, आपको नहीं दिखती है ना। आपको ये तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि हमारे कमरे के अंदर कुछ ऐसे रजकण हैं जो उड़ रहे हैं, क्यों भाई साहब, नहीं दिख रहे ना, है पर है कि नहीं है, है कि नहीं है, क्योंकि जब कोई सूरज की प्रकाश की किरण अंदर आती है तो हम जरा देखते हैं तो वे रजकण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही कहते हैं परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, क्या भाई साहब, किनके निमित्त से, तो कहते अपने आत्मा के मोह राग देश के परिणाम से। अब ये चीज आ गई ना आपको समझ में भाई साहब। आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, आपके साथ में कार्बन परगणाएं कर्म अनादि से बंधी हुई है, किसी ने उनको मिलाया नहीं है। जैसे आप परिणाम करते हो वैसे कार्बन परगणाएं आपके साथ में बन जाती हैं, या कोई भगवान करता धरता नहीं है, मैंने आप स्वयं ही करता धरता, बोलो संसार की रचना करने वाले तो आप ही हो, और मोक्ष की रचना करने वाले में आप ही होगे। फैल हुए हो तो तुम हुए हो, और पास होगे तो तुम होगे। फैल हुए तो अज्ञानता से हुए हो, और पास होगे तो भाई साहब अपनी सच्ची समझ से हो जाओगे भाई। इसमें पर भाई साहब कोई करता धरता नहीं है, ये तो मौका मिला है भाई साहब। आप अपने आत्मा को कहाँ ले जाना चाहते हो, आप त्रियंश गति में ले जाना चाहते हो, आप फ्री हो बिल्कुल। आप अपने आत्मा को भाई साहब मोक्ष में ले जाना चाहते हो, इसके लिए भी आप बिल्कुल फ्री हो, कोई बंधन नहीं भाई साहब, कोई बंधन नहीं है। ऐसी कोई अद्भुत बातें हरियंत्र परमात्मा ने हमको समझाई है। कहते हैं जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, मतलब हमारी आत्मा के साथ में है। जैसे आपने जो है भाई साहब शरीर पर तेल लगा लिया, क्या कर लिया आपने, तेल लगा दिया, शरीर पर तेल लगा लिया और आप निकल गए सड़क पर, है तो भाई साहब इधर 2 तरह के लोग हैं। एक तो जिसने तेल नहीं लगाया है वो व्यक्ति भी साथ में है, और जिसने शरीर पे तेल लगाया है वो भी। अब दोनों लोग निकल गए सड़क पर, तो बाहर में जो मिट्टी उड़ रही है तो किसको चिपकेगी भाई साहब, तेल वाले है, किसको चिपकेगी जो भैया है, जिसने तेल लगाया हो, जैसा तेल लगाया हो उसके अनुसार भाई साहब उसके जो है कार्य परमाणु जो है जो मिट्टी बन जाती है शरीर से, समझ में आया है। और जिसने भाई साहब जिसने तेल नहीं लगाया उसको मिट्टी तो उसके शरीर पर आएगी, लेकिन वह कोई संबंध बना पाएगी नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव है भाई साहब मोह राग देश से छुट्टी प्राप्त कर चुका है। जितना थोड़ा बहुत राग आदि परिणाम रह गए हैं उतने तो कर्मों का बंध उसके चलता ही रहता है, पर वे कर्म अनंत संसार के कारण नहीं होते हैं। लेकिन अज्ञानता में भाई साहब निरंतर कर्मों का बंध करता चला जा रहा, क्या उसे पता ही नहीं है कि भाई साहब मोह का परिणाम अज्ञान दशा यही वास्तव में भाई साहब कर्म बंध का कारण हुआ करती है। तो समझ में आया, ज्ञानी को ज्ञान हो गया है कि भाई साहब मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो भाई साहब ये बताओ, जब आपको ये मालूम है कि घर की सफाई आपको करना है तो घर आप कितना गंदा करेंगे अपना, है भाई। जब घर की सफाई आपको ही करना है, आपको ये मालूम है आज कोई भाई वगैरह आने वाली नहीं है, तो घर में बच्चे हैं वे गंदगी तो करते ही है ना,
तो आप क्या बोलोगे? बेटा आज गंदगी कम करना, पाई नहीं आया। है बेटा तुम गंदगी बिल्कुल मत करना, क्योंकि सफाई मेरे को करना पड़ेगी। मेरे माथे में बहुत सारे घर के काम पड़े हुए हैं, समझ में आया? आज बाई नहीं आने वाली है ना। ऐसे ही ज्ञानी जानता है जितना हम गैरमुखी होकर पर द्रव्यों में जो अपनापन स्थापित किया है, पर द्रव्य को जो अपना जाना जा रहा है, समझ में आया? पर द्रव्यों से जो राग किया जा रहा है, इसकी सफाई कौन करेगा? स्वयं को ही करनी पड़ेगी। है भगवान करेंगे क्या? गंदगी हम करेंगे। गंदगी तुम करो और भगवान कहेंगे हम करेंगे सफाई। क्यों भैया? भगवान तेरे ही भरोसे मैंने सागर में नैया डाल दी। ये सब छोड़ दो बातें। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी सफाई घर की तुम खुद करोगे, और हमने सफाई की है तो आज अनंत आनंद लेके बैठे हुए हैं। समझ में आया? एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। देखो यहाँ कहते हैं, मैं एक चित्रण पहले पूरा पढ़ लेता हूँ और फिर मैं उसका थोड़ा अपना उसको टेस्ट करेंगे। जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाहु बंधन रहता है। वहाँ जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थितियां और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, और कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बने हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, जो की त्यों रहती है। समझ में? आपको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए शांति से। ये कोई जल्दबाजी भगने का मार्ग नहीं है। चलो 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 मंदिर में चलो भगवान की पूजा करें, और मंदिर में पहुंच जाए तो घर में बच्चे क्या कर रहे हैं? ये ऐसा धर्म नहीं है भाई। घर में रहते हो तो मंदिर याद आता है, मंदिर में रहते हो तो घर याद आता है। समझ में? शांति से समझने का मार्ग है। हरियंत परमात्मा में क्या बताना चाहते हैं, समझ में आए? कहते हैं, अब देखिए आप, जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, अनादि कैसे होना भाई साहब? और कर्मों का संयोग कब से है आपके साथ में? अनादि से है। समझ गए आप? जब इनके उदय आते हैं, देखो आपको ये शरीर मेरे को ऐसा मिला, आपको शरीर ऐसा क्यों मिला? आपकी आवाज ऐसी क्यों है? मेरी आवाज ऐसी क्यों है? ये विविध प्रकार के जो शरीर मिल रहे हैं, तो भाई साहब ये किनके भावों के निमित्त से मिले हैं? स्वयं के भावों के निमित्त से। आपका शरीर स्वस्थ है, समझेगा? मेरा शरीर रोगी है, तो इसमें किसका दोष है भाई साहब? किसी का नहीं है, स्वयं का है। सोचिएगा आप, अंदर कर्मों की रचना जो होती है वह भावों के अनुसार हुआ करती है, और उनके उदय भाई साहब आपको जैसे मेरे शरीर में भाई साहब रोग हो गया, समझ में आया? आपका शरीर निरोगी है, तो किसका है? किसका दोष देखें इसमें? आपने जैसे पूर्व में भाव किए थे, उनके निमित्त से जो आपकी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन हुआ था, और वे उदय में आ गए। अब क्या बात है? माँ सती सीता के साथ में भी ऐसे उदय आए कि नहीं आए? हैं? रामचंद्र जी ने भाई साहब उसको जो है गर्भ अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया, निर्दोष होने पर। मैना सुंदरी थी, उसको जो कोड़ी पति मिला, तो किसके उदय से मिला? उन्होंने किसकी गलती देखी? स्वयं की देखी है। क्या हम देखते हैं क्या? हम तो निरंतर पर का लक्ष्य करके, ना तो हमें अपने आत्मा का पता, ना हमें हमारे आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों की स्थितियों का पता है भाई साहब, ना तो आश्रम का पता, ना आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का पता, और ना भाई साहब संबर निद्रा मोक्ष का भी पता नहीं। कोई प्रतीति नहीं है हमको। सही बात। जो शरीर मिल रहा है अनादिकाल से, उसी को अपना जानकर मस्त हो रहे हो। क्या कर रहे हो भाई साहब? है क्या शरीर में बना रहना अच्छा लगता है क्या? अभी तो मनुष्य पर्याय मिली है। आपने जैसे परिणाम अपने किए होंगे
उस गति में हमें और आपको सबको जाना पड़ेगा। यहाँ कर्मों की चलती है क्या भाई साहब, यहाँ भावों की चलती है? आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं उसका फल भाई साहब सबको मिलता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, आपको कभी भी आपकी पर्याय में भाई साहब ऐसी सुंदर व्यवस्था हरिहर परमात्मा ने बताई है कि भाई साहब अगर आप इसको जान गए तो आपकी परिणाम भाई साहब संकलेश रूप परिणाम हो ही नहीं सकते, गारंटी से नहीं होगी। समझ में आया भाई साहब? नहीं जानते हो इसलिए निरंतर संकलेश परिणाम, दुखी परिणाम है भाई साहब, है? समझ में आया? तो यहाँ यह समझाते हैं कि जो परमाणु कर्म रूप परिणित हुए हैं उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावरु बंधन रहता है। जो हमने पूर्व में अज्ञान दशा में जो अपनी आत्मा के साथ में भाई साहब जो भाव किए थे, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ऐसी जो अज्ञान दशा है और उसके निमित्त से है भाई साहब और भी बहुत सारे राग देश के परिणाम करते रहते हो। 24 घंटा क्या करते हो? हैं लो इसको लगाना भाई, है समझ में आया भैया? तो कहते हैं जब तक उदय काल न आए, कर्म तो है सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म प्रक्रिया है कर्मों की। समझ में आया? जो हमें भाई साहब दिखाई नहीं देती है। जब उदय आया, शरीर में रोग आया तो भाई साहब रोग का क्या आया? आपने जैसे परिणाम किए थे भाई साहब उसके निमित्त से आपने किसी को कैसा है, किसी की निंदा की होगी, किसी की हंसी उड़ाई होगी कि भाई साहब मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, तो भी कर्मों की रचना वहाँ किसी प्रकार की होगी ना, है? समझ में आया भाई साहब? और आपने कहा ऐसा बढ़िया परमात्मा को देख के प्रसन्न हुए होंगे तो आपको उसी प्रकार की भाई साहब कर्मों की रचना होती है। कहाँ उसमें दिक्कत है? तो कहते हैं जो परमाणु कर्म रूप परिणित हुए हैं उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावारु बंधन रहता है। समझ गए आप? अभी जैसे मान लीजिए सपोज 1 घंटे बाद आपको खाने का अभी जो है अभी इच्छा नहीं हो रही है, सपोज आगे की फ्यूचर की, लेकिन वो है अभी 1 घंटे बाद वो फिल्म आपकी चालू होने वाली है। अथवा मान लीजिए अभी आप जो है 1 घंटे बाद आपकी आत्मा का और शरीर का संबंध विच्छेद होना है। क्या होना है? आप जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और आप खत्म हो गए। क्या हो गया भाई साहब? लेकिन वे अभी सत्ता में पड़े हुए। कैसे पड़े हैं? समझ गए? अभी भी आपकी सत्ता में पड़े हुए। जब तक उनका उदय काल नहीं आता है तब तक वे आत्मा के साथ सत्ता में एक क्षेत्रावारु संबंध बने हैं। समझ गए? आपके साथ में विविध प्रकार की घटना फ्यूचर में घटने वाली है। समझ गए आप? लेकिन अभी उनका उदय नहीं आया। अभी उदय ये चल रहा है कि मैं कैसे गुणवाणी पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अभी ये उदय चल रहा है। कौन सा चल रहा है? समझ गए? हर समय नए नए उदय आ रही है, पर ना हम आत्मा को जानते हैं, ना कर्मों को जानते हैं, ना हम उदयों को पहचानते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई साहब? ये ज्ञान जरूरी है कि नहीं? बोलिए आप। हैं भाई साहब ये आपको कमाई क्यों नहीं लगती है? आपकी भाई साहब अज्ञानता दूर हो रही है, जनवाणी माता का सच्चा ज्ञान मिल रहा है? लेकिन आप देखिए कि एक्सीडेंट हो गया तो भाई साहब किसको दोष मारोगे आप? 1 घंटे बाद कार वाले ने मेरा एक्सीडेंट, इसने मार डाला, क्या किया? लेकिन तुम्हें आत्मा के साथ जो कर्म की स्थिति है, जो कॉन्टेक्ट बना हुआ है, आयु कर्म है, तो वो क्या करेगा? और हमें पीछे की फिल्म दिखती नहीं है क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञानियों को अपने आत्मा का भी ज्ञान है भाई साहब। ज्ञान ही नहीं है, श्रद्धान भी है। समझ में आया भाई साहब? और आत्मा का भी ज्ञान है और जो कर्मों का भी ज्ञान है और उनके उदयों को भी ज्ञानी जानता है, इसीलिए वो अपना बचाव कर लेता है। क्या कर लेता है? सही बात। और अज्ञानियों को ना तो भाई साहब अपने आत्मा का पता है और ना आत्मा के साथ रहने वाले कर्मों का पता और ना उनके उदयों का पता। आपके साथ में कोई प्रतिकूल घटना घट गई भाई साहब,
हैं, जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपके घर पे आ गया, तो आपके मन में क्या होने लग जाता है भाई साहब? ये कब जाए यहाँ से भागे। हैं? बोलिए। और जो प्रतिकूल घटना आपके साथ घटी है भाई साहब, तो वो आपके कारण से घटी है कि भाई साहब कि दूसरे के कारण से है। परंतु वो यही तो नहीं मान रहा है, वो तो दूसरों के कारण अरे मान तू रहा है। मानता ना मान, तेरे मानने से कोई वस्तु स्वरूप में कोई फर्क पड़ता नहीं। नहीं है। ये तो अनादि अनंत सत्य है भाई साहब। जो मानते हैं, जो जानते हैं, वे वर्तमान में सुखी होते हैं। जो नहीं जानते मानते तो रुलते रहो। रहना तो पड़ेगा, तुम्हें इस संसार में ही रहना पड़ेगा। अब तुम्हें सोचना चाहिए, तुम भाई साहब निगुण में रहना पसंद करते हो, तिरंज गति में रहना पसंद करते हो, या सिद्ध परमात्मा जैसे बना रहना चाहते हो। समझदारी का फल तो भाई साहब सिद्ध परमात्मा है, और बेवकूफी का फल भाई साहब सीधे डायरेक्ट निगुण में। समझ में आया भाई साहब? तो ये आप बता रहे हैं कि जो परमाणु कर्म रूप परिणत हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रागारू बंधन रहता है। समझ गए आप? अभी 1 घंटे बाद फिल्म होने वाली है ना, आप रहोगे कि नहीं रहोगे? जरूर रहोगे। मेरा तो कभी ना ये तो गारंटी है कि नहीं है? सही बात। बोलो। ऐसा तो नहीं कि आप जो है भाई साहब नहीं रहोगे। अवस्थाएं बदल। आप शरीर को ना देखिए, शरीर के पीछे जानने देखने वाले पदार्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप शरीर नहीं हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। समझना है? तो कहते हैं एक क्षेत्रावरु बंधन रहता है। तो हर समय अपने उदय आ रहे हैं भाई साहब। अभी 10 मिनट आ रहा, 1 घंटे बाद सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। सबके अभी वो सत्ता में पड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके उनको उदय आते रहते हैं। तो ज्ञानी समझदार होता है, इसीलिए वो परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणामों से जितना बचना चाहता है, मोह से तो बच ही जाता है, राग द्वेष की परिणतियों से भी बचता रहता है। समझ में आया भाई साहब? तो उससे बच गया तो भाई साहब बहुत सारे कर्मों के बंधन से भी बच गया। सही बात है। और कर्मों के बंधन से बच गया तो भाई साहब संसार चक्र रहा कहाँ? मुक्ति हो है भाई साहब। सच्चा ज्ञान कीजिए भाई। कहते हैं जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रागारू बंधन रहता है। वहां जीव के भाव के निमित्त से, अब देखिए आप जो अपने आत्मा के साथ में जो कर्मों का संक्रमण बंधे हुए हैं, अब वो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है आप स्वयं में भी अनुभव भी कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आपको अनुभव नहीं होगा, आपको इतना अच्छा अनुभव होगा भाई साहब। कभी आपने ये पढ़ा पढ़ा नहीं है? आपने अध्यात्म का पढ़ा पढ़ लीजिए भाई साहब। दुनिया एक तरफ होगी और आपका अध्यात्म का ज्ञान भाई साहब चमकदार होगा। कहते हैं वहां जीव भाव के निमित्त से, कौन से भाव से? जीव भाव के है? आपके जो परिणाम जो होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उसके निमित्त से हमने तो परिणामों को खुला छोड़ रखा है भाई साहब। है किसी से भी बात करना है, चाहे झूठ के, मायाचारी के, हिंसा के परिणाम ऐसे ऐसे भरम बना के रखे हैं, उनका फल क्या आएगा? अनंत दुख आएगा, अनंत संसार। भाई साहब निरंतर आपके कर्म, ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब 8 कर्म है और 7 कर्मों का बंधन तो हर समय जीव कर रहा है, संसारी जीव। बिल्कुल समझ में? हर समय एक समय का भी उसमें विराम नहीं है। ऐसी प्रक्रिया है भाई साहब। आपको मौका मिला है, आप अपने दर्शन को, आप अपने ज्ञान को, अपने वीर को अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व में लगाने का प्रयत्न कीजिए। नहीं तो आपको भाई साहब अनंत काल तक झूलना पड़ेगा। जैसे भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं। समझ में आया? और देखो आपको बताता हूँ, वहां जीव भाव के निमित्त से है, यानी मोह राग द्वेष के परिणामों से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। समझ में आया? अपने आत्मा के साथ में कर्मों का संबंधन आदि से है कि नहीं है? किसी ने मिलाया है क्या? नहीं है। अब जो जैसे भाव करता है, परिणाम करता है, अब उसके साथ में वैसे ही कर्मों का बंध होता चलता रहता है भाई साहब। ये रेट है, भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म।
ये द्रव कर्म और भाव कर्म को ज्ञानियों ने उसमें ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया है। सही बात। समझ में आया? अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक है भाई साहब, भाव कर्म और द्रव कर्म का ब्रेक ज्ञानी लगा पाता है। अज्ञानियों तो वो इन बातों की खबर ही नहीं रहती है। समझ में आया? कहते हैं जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। सत्ता में जो पड़े हुए उनकी बात कर रहे कर्मों की है। उदय में नहीं आए तब तक पलटना। जीव भाव के निमित्त से वर्तमान में अभी आपका भाव हो रहा है, जिनवाणी सुनने का भाव हो रहा है। समझ में आया? अभी आपको अपनी आत्मा का समझने का परिणाम हो रहा है, तो आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी कमाई कर रहे हो। अगर ये जिनवाणी नहीं सुनते तो भाई साहब आप भाव तो कहीं लगाते, परिणाम तो कहीं लगाते ही ना है। लड़ाई झगड़े में लगाते, बच्चों में लगाते, कहाँ लगाते? तो क्या होता कि हर समय जो कर्मों का बंद हो रहा है ना भाई साहब, तो पाप परमाणुओं का बंद होता। आत्मा की समझ पूर्वक लगा रहे हो तो भाई साहब जो है कैसा निर्जरा भी कर रहे हो आप, और जो है नए कर्म जो बनने वाले हैं वे कर्म भी इतने अच्छे बनेंगे आपके कि आपको पता नहीं पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? ये कमाई आपको लगना चाहिए। और आपकी आत्मा में संस्कार भी पड़ रहे हैं। कैसे संस्कार पड़ रहे हैं? अनादिकाल से पर्याय बुद्धि के संस्कार है। तो सुनते सुनते कैसा में द्रव स्वभाव की जब महिमा आप सुनोगे है, अपने आत्मा के साथ कर्मों के संबंध है, कैसा ऐसी जब कहानी अपनी सुनोगे तो क्या होगा भाई साहब? बोलिएगा आपके परिणामों में बदलाव नहीं आएगा क्या? जब घर की सफाई मेरे को ही करनी है तो मैं ऐसे गंदे परिणाम क्यों करूं? मैं किसी के साथ क्यों मायाचारी करूं भाई? मैं किसी के साथ झूठ का बर्ताव क्यों करूं? होता है कि नहीं होता है भाई साहब? है देखिएगा, यहाँ कहती है जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। जो सत्ता रूप कर्म पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपने वर्तमान में भगवान की पूजा है, भक्ति है ऐसे शुभ परिणाम अगर आपने रखे तो जो पाप रूप कर्म आपके आत्मा के साथ बने हुए थे वे भाई साहब क्या हो जाते हैं? उनकी अवस्था पुण्य परमाणु रूप से हो जाती है। क्या हो जाती है? और जो पुण्य रूप परमाणु आत्मा के साथ में बने हुए हैं वर्तमान में भाई साहब, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, उसील के, परिग्रह के परिणामों में जो हमारा आत्मा लिप्त हो रहा है भाई साहब है, जो पुण्य रूप परमाणु थे वो भाई साहब आपने पाप रूप कर दिए। क्या कर दिए भाई साहब आपने? वो लोग भाई साहब आपने अपने लिए क्या किया है? कौन सी कमाई कर ली आपने? 24 घंटा खाने पीने के पीछे पड़े रहते हो, 24 घंटा कमाने के पीछे पड़े रहते हो है, तो कैसे क्या कर रहे हो अपने लिए? कैसे कैसे कर्मों का बंद कर रहे हो भाई है। और उसी समय थोड़ा विवेक कर लीजिए भाई साहब, तो आपके देखो कितना सुंदर जीवन हो जाता है भाई। तो कहते हैं वहां जीव भाव के निमित्त से, जीव भाव का मतलब जीव के परिणामों से है, जीव के परिणाम वर्तमान में मोर आदेश रूप से हो रहे हैं, ठीक है। उनके निमित्त से कई प्रकृतियों की है जो आत्मा के साथ है जो कर्म बने हुए उनकी प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। यहाँ कोई करना, जैसे आपने भोजन किया, आपने भोजन किया है तो जो आपका जो है हड्डी, मांस, खून, पीप रूप से परिणित होता है कि नहीं होता है? जो आपने भोजन किया वह भोजन सोने वैसा खून रूप, कुछ खून रूप हो जाता है, कुछ मलमूत्र रूप हो जाता है, कुछ हड्डी रूप परिवर्तित हो जाता है। समझ गए आप? ऐसे ही जिन भावों के निमित्त से भाई साहब ये कर्मों का जो बंध होता है वे ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप से परिणित हो जाता है। इसे कोई करता धरता नहीं है, ठीक है। चले आगे। वहाँ जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, और वहाँ कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे वे संक्रमण होकर अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाते हैं। वह जो पाप रूप थे, पुण्य का परिणाम, भाव परिणाम, कसाई की मंदता है, तो वे भाई साहब आपके किस रूप हो जाएंगे? पुण्य रूप हो जाएंगे। पाप वाले परमाणु पुण्य रूप हो जाएंगे। जीव में अगर कसाई की मंदता का परिणाम है, भगवान की पूजा का, भक्ति आदि का परिणाम, समझ में आया भाई साहब है, उसके निमित्त से जो पाप रूप परिणाम थे वे संक्रमण होकर बदल के भाई साहब पुण्य रूप हो जाते हैं।
और वहीं अगर आप जीव का परिणाम पाप रूप परिणाम है, तो वहीं पर जो है पुण्य परमाणु थे वे पाप रूप हो जाते हैं। ऐसा एक निमित्त निमित्तिक संबंध कर्मों का और आत्मा के भावों का हुआ करता है। देखिए आप, वहाँ कई अन्य विकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य विकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई विकृतियों की स्थिति और अनुभाव बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए, घट के, समझे ना, अपकर्षण है घट के, संक्रमण है बदल के, समझे, बढ़ जाना, ठीक है नहीं, उत्कर्ष नहीं, संक्रमण में बदल जाना। कई विकृतियों की स्थिति और अनुभाव बहुत थे, सो अपकर्षण यानी घट जाए, क्या हो जाएंगे, समझे, घट जाते हैं, वो अपकर्षण होगा थोड़ी हो जाए, तब कई विकृतियों की स्थिति, देखो कर्मों की स्थिति अपने यहाँ आता है, कर्मों के बंध के संबंध में प्रकृति और प्रदेश बंध, ये योग के द्वारा होता है, मन वचन काय, और स्थिति और अनुभाव ये कसायों के माध्यम से हुआ करता है। बंध का जब अपन विचार करते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होता है, स्थिति और अनुभाव जो है वो कसाय के अनुसार उनका भेद करता है, समझ में। तो कहते हैं तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाव थोड़े थे, तो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए, क्या हो जाए, उत्कर्षण मतलब बढ़ जाए, समझे, संक्रमण का मतलब बदल जाए और अपकर्षण का मतलब घट जाए, किसके निमित्त से, सब भावों के अनुसार सब कर्म, ये रचना कर्मों की चलती है। अब इनको समझना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, अपने आत्मा को भी समझना जरूरी है कि नहीं है, अपने भावों का भी ज्ञान करना जरूरी है कि नहीं है भाई साहब, बताओ आप इस संसार चक्र से कैसे बचोगे आप, जब तक आप अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वर्तमान में जो भाव हो रहे हैं उनका भी अगर हमें ज्ञान नहीं है, तो बताओ इस संसार चक्र से आप कैसे निजात प्राप्त करोगे। इसीलिए तो श्रोता के स्वरूप में पंडित जी साहब ऋषि ने कहा, पीछे कह के आया, जिनकी भली होनार है, जिन्हें ऐसा विचार आता है, नवीन श्रोता के क्या भाई साहब, जिन्हें ऐसा विचार आता है कि भाई साहब मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये चरित्र कैसा बन रहा है, और वर्तमान में जो मूराग जिसके परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और वर्तमान में अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है। ऐसी भाई साहब आपके मन में अगर ऐसे विचार आते हैं तो समझ लेना चाहिए आपकी होनार बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो, क्या अब वह आत्मा आपका सुलझ जाएगा, समझ गया। और जिनको विचार नहीं आता है, कमाओ खाओ क्या करना है, अरे भाई तुमको नहीं मालूम है, माँ जनवाणी के पास आओगे तुमको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी, तुम्हारा भविष्य की रचना भी होगी तुम्हारी बढ़िया, और भाई साहब वर्तमान भी तुम्हारा सुधर जाएगा, समझ में आया। कहते हैं कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाव थोड़े थे, सुख उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए, किसके अनुसार, वर्तमान भाव के निमित्त से, समझ में आया भाई साहब, वर्तमान भावों का निमित्त। तो ये जो बता रहा है कि ये आत्मा क्यों ठगाया जा रहा है, अनादिकाल से कैसा ठगाया जा रहा है, क्यों, इसे कोई दूसरा नहीं ठग रहा, स्वयं कैसा कसाय करता है। जैसे मकड़ी है आपकी, वो बनाती है, क्या बनाती है, जाल बनाती है, तो किसके लिए बनाती है, वो दूसरों को फंसाने के लिए, क्यों भाई, दूसरे जीव, मकड़ी जो है ना, जो जाल बनाती है, जाला बनाती है भाई साहब, किन के लिए बनाती है, वो दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरे जीवों को, इसमें भाई साहब आएंगे तो उसका भोजन होगा, समझ में आया। लेकिन भाई साहब खुद ही फंस, कौन फंसा, स्वयं ही फंस जाते, अरे कौन फंसा उसमें, स्वयं दूसरे को फंसाने के चक्कर में स्वयं अपना बुरा कर लिया, स्वयं मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अज्ञान दशा में कसाय आदि परिणाम करके स्वयं अपना बुरा कर रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं करता है, समझ में आती है भाई, कहते ना अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, यही तो हो रहा है, स्वयं के लिए बुरा कर रहा है, स्वयं की ना समझी है भाई साहब, इसीलिए खुद के लिए जाला बुनना है, खुद उसमें फंसा रहता है,
झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, किसके लिए? कौन फंस रहा है उसमें? स्वयं ही फंस रहा है। अरे भैया, हैं झूठ तुम बोलते हो, चोरी करते हो, हैं ये किसके लिए करते हो? स्वयं के लिए। हैं 2 नंबर का पैसा कमाने में लगे हुए, किसके लिए भाई साहब? स्वयं का ही समझते हो तुम, हम अपने आप को समझदार समझते हो? कितने भाई होशियार। साहब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक एक हैं? परिणाम का फल भुगतना। हैं? कहते हैं भाई साहब, हंस हंस के कर्म बांधे हैं, रो रो रोते के। रोते भी नहीं छूटेंगे। इसलिए वर्तमान में सावधानी रखने का प्रयत्न करना, वस्तु स्वरूप को पहचानना। भाई साहब, आप चेतने सर भगवान आत्मा हो, आपके साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है और उनके उदय हर समय आ रहे हैं। उनमें परिवर्तन भाई साहब भावों के अनुसार हुआ करता है। आप स्वयं अपनी गाड़ी को भाई साहब जहाँ ले जाना चाहते हो वहां ले जा सकते हो। आप चाहो तो संसार में अनादिकाल से रुल रहे हो, हैं भाई साहब, तो पाप की रुचि रखो, है समझ में आए? तो अनंत काल तक रुलते रहोगे। रुलते रहोगे। क्या है शरीर मेरा, तुम शरीर हो कि चेतने सर भगवान आत्मा हो? चेतने से। इतनी बात समझ में नहीं आती है, उसको समझ में आ जाती है। त्रिनेत्र गति के जीव को समझ में आ जाती है, नार की जीवों को समझ में आ जाती है। जो समय दृष्टि जीव हो जाते हैं तो मनुष्य होकर ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि भाई साहब तुम शरीर हो के जानने देखने वाले पदार्थ हो। जितना पाप करते हो शरीर के निमित्त से कर रहे हो, आत्मा के लक्ष्य से करोगे तो भाई साहब वो गंदगी आपकी पर्याय में नहीं होगी और उन कर्मों का बंध भी नहीं होगा। ऐसी कोई सुंदर सुंदर बातें माँ जनवाणी हमको सुनाती है। कहते हैं कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बढ़ा देते हैं, उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। कर्मबद्ध तो बने ही है ना अनादिकाल से। अब आपको विवेक करना कि नहीं करना है? ये भावों का कोई फल समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल। लगे रहते हो झूठ में, हिंसा में, चोरी में। एक भाई ने दूसरे भाई का माल छीन लिया है भाई साहब, क्या तो कौन बेवकूफ बनना है बोलो भाई साहब? भाई सामने वाले को लग रहा हमने इसको बेवकूफ बना दिया, स्वयं अपने लिए गड्ढा। एक भाई का माल तुमने समेट के बैठ गए हो भाई साहब, दूसरा भाई बेचारा थोड़ा बहुत कैसे हमने धर्म आराधना करता कैसा हम लेके उसको कितना पीछे हटना पड़ेगा। सोचते हो आप कितना गंदे काम किया आपने? तो इन परिणामों का क्या फल लगेगा? तो क्यों किसको ठग रहा है बोलिए आप? स्वयं स्वयं को ठग रहा है ये कह रहे हैं। कहते हैं कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाते हैं। क्या? भावों के निमित्त से। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है। संसार और मोक्ष का ऐसी है भाई साहब, भावों से। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने कहा कि भाई साहब परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, अब तुम अपने परिणामों को पहचानो। किसको पहचानो? योगेंद्र महाराज कहते हैं परमात्मा प्रकाश। क्योंकि भाई साहब आप स्वयं ही इस संसार के रचने वाले हो। भगवान कोई रचना वचना नहीं करते हैं। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं और उनकी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की धाराएं चल रही हैं। समझ आया? उनको भगवान कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार पूर्व में बने हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती हैं और वहां निमित्त ना बने है भाई साहब, निमित्त ना बने तो वही तो नहीं पलटे, तो फिर में पलटते नहीं है, जो कि त्यों रहती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर बढ़िया चर्चा है भाई साहब। आप जो है अपने परिणामों में भाई साहब सच्ची समझ पैदा कीजिए। आप चेतनी सर्व भगवान आत्मा हो। अरे भाई रावण ने जब राम का रूप धारण ही किया था, राम भूल नहीं गया था, लेकिन उसके राम का रूप ही लिया था ना। जब उसके उसने बताया, किसने? उसकी पत्नी ने। क्या नाम था उसका? मंदोदरी कहती थी ना, तुम सीता के लिए इतने परेशान हो रहे हो हैं, तो तुम एक काम करो ना, सीता राम को चाहती है तो तुम सीता को चाहते हो तो तुम राम का रूप धारण कर लो ना भैया। क्या काम है? तुम बहुरूप की सिद्धि तो है ही तुम्हारे पास में।
तो बोला, रावण बोला कि मैंने वह राम का रूप भी धारण किया था, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता के प्रति हमारी वो दृष्टि नहीं होती है जो मैं चाहता हूँ। तो क्या कहा, वो तो सीता हमें माता दिखने लगती है। क्या कहा भाई साहब, अरे जब जो भेषधारी भी के परिणाम इतने भाई साहब सुधर जाते हैं, और तुम तो साक्षात आत्म राम हो, हैं? समझ में आया? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। तुम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार तो करो, तो तुम्हारे परिणामों में अगर बदलाव ना आए तो ज्ञानी कहते हमारे पास चले आना। समझ में आया? इतना सुंदर प्यारा मार्ग है भाई साहब, आप लोग बस सुनिए और विचार कीजिए, तो अवश्य हमारे परिणामों में भी अंतर आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि भाई साहब अपन सब जो है भाई साहब सिद्धालय में विराजमान होंगे। यही एक उपाय है, दूसरा भाई साहब कोई दूसरा उपाय नहीं है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान